हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तुम मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, आपका सेकेंड लेसन हो गया है कंप्लीट और आप जिस तरीके से पूरी कहानी को समझे हो और सीखे हो, तो चलिए हो जाओ तैयार। किसके लिए? आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। क्यों तैयार होना है? बात यह है, सुन लो। क्योंकि अब आपको क्या है, यहां पर जो पढ़े हो उसका अपर 25 से 30 वर्ड में उसका आंसर आपको बनाना है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बनाए और समझा रहे कैसे बनाए, उनको देखिएगा। पहले क्या कि व्हाई डिड, कह रही क्या क्वेश्चन है कि व्हाई डिड, क्यों एनिस जंग। एनिस जंग कौन है? इस चैप्टर की नरेटर यानी कहानीकार, ठीक है, लेखिका। तो व्हाई डिड एनिस जंग क्यों? आस्क साहेब से पूछती हैं क्या? अबाउट स्कूल के बारे में। तो एनिस जंग साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछती हैं? और व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साहेब, और साहेब पे इसका क्या प्रभाव होता है। अच्छा, आप बताओ, कहानी में पढ़े शुरुआत में एनिस जंग जो है साहेब के बारे में, ये स्कूल के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि पढ़ाई को लेके साहेब के मन में क्या बातें हैं वो उसकी बातों को जानना चाहते थे। क्या इंटेंशन साहब ने रखा हुआ है, लेकिन साहब का क्या प्रभाव, वो भी स्कूल के लिए क्या हो गया था, तैयार हो गया था। अब इन्हीं बातों को हम क्या करेंगे, अब आप जो समझे उसको अब क्या करोगे, लिखोगे। क्या देख रहे हो, व्हाई डिड है, अब यहां एनिस जंग आस्क्ड हो जाएगा। एनिस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। एनिस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। देखो सेम, बस जो ये वर्ब था उसका सेकेंड फॉर्म कियो। क्या अब रीजन व्हाई से क्वेश्चन आने का मतलब है कि बिकॉज तो लगना ही है। बिकॉज क्योंकि सी वांटेड, वह चाहती थी, टू नो जानना, अबाउट बारे में, किसके? द इंटेंशन ऑफ साहेब के इरादे को, रिगार्डिंग स्टडीज, पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वो साहेब के इरादे को पढ़ाई को लेकर जानना चाहती थी। एट द ऑथर्स ऑफर, और क्या लेखिका के ऑफर पर साहेब इमीडिएटली, साहेब तुरंत, गेट रेडी, तैयार हो गया, ज्वाइन द स्कूल जाने के लिए। और जैसे ही लेखिका ने प्रस्ताव किया कि क्या मैं स्कूल जाऊंगी तो चलोगी, साहब भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल मैं चलूंगा। तो एट द ऑथर्स ऑफर साहेब इमीडिएटली गेट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। थ्रू द ऑथर ऑफर्ड हिम, चूंकि लेखिका ने इसे प्रस्ताव दिया था नॉन सीरियसली, गैर गंभीरता से, यानी मजाकिये लहजे में ये प्रस्ताव रखा था। उसको स्कूल की बस इरादा जानने के लहजे से पूछा था, ले जाने के लहजे से नहीं पूछा था। तो लेखिका ने उसे मजाकिया तरीके से ऑफर किया था, गैर गंभीरता से। तो देखो बच्चों, आने आप क्या देखे हो, जो ट्रांसलेट आप किए हो, जो कहानी आपको समझाई और बताई गई उसके अकॉर्डिंग चले। अब देखो, आपको मैं कहूंगा हर क्वेश्चन का आंसर जैसे ही आप लिख ले, समझ ले, उनका यस सर हमें समझ में आ गया, कमेंट ये जरूर होना चाहिए आपके पास। ओके, इसमें हुए 6, 7, 8 बच्चे ऐसे हमको मिलते हैं जो बहुत अच्छे से समझ कर लिखते हैं, हाँ सर बहुत ही वाकई में अच्छा है, देखकर अच्छा लगता है हमको भी। व्हाट वाज, क्या था, द मीनिंग, अर्थ ऑफ गार्बेज, कूड़े का अर्थ क्या था। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड, क्या वे पाइन, उसमें क्या पाते थे। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या होता था और वो उसमें क्या पाते थे। तो सबको पता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या है, आश्चर्यचकित चीजों को खोजना, और वह उसमें प्रायः कभी 1 रुपये कभी 10 रुपए के नोट क्या है, पा जाया करते थे। तो आप उसी चीज को लिखोगे, यहां है कि बच्चों के लिए, तो आप फॉर चिल्ड्रेन को सेंटेंस के लास्ट में या पहले भी लिख सकते हो। फॉर चिल्ड्रेन
बच्चों के लिए क्या, गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर, कूड़ा करकट क्या था, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज होती थी। इन इट, इसमें दे समटाइम्स, वे कभी कभी फाउंड रुपीज, रुपए पा जाते थे, और 10 रुपीज नोट, कभी 10 रुपए के नोट। एंड देयरफॉर दे डिड नॉट स्टॉप स्क्राउंडिंग, इसलिए वो खोजना रोकते नहीं थे। इन होप, इस आशा में कि आप फाइंडिंग मोर, की कुछ ज्यादा मिल जाए, इसलिए वो इस आशा में क्या करते थे, खोजना क्या करते थे, जारी रखते थे, यह आशा करके कहीं उनको कुछ ज्यादा मिल जाए। ओके, अब देखो, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे इनरोल कर सकते हैं और ये टेस्ट होगा संडे को 22 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे। इसमें क्लास 9 से 10 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 45 मिनट का होगा, और क्लास 11 से 12 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 60 मिनट का होगा। और जो भी बच्चा इस टेस्ट में रैंक 1 से 4 के बीच में आता है उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी क्लास का लिंक दिया, उस क्लास पर जाना है। जैसे ही जाओगे वहां पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगेगा तो आप शुभम UP10 इस कोड को जैसे डालोगे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लिखा है कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन, साहेब ने क्यों ज्वाइन किया द जॉब, नौकरी, एट द मिल्क बूथ, कहां पे, मिल्क बूथ, दूध वाले दुकान पे, या टी स्टॉल भी क्वेश्चन में आ सकता है आपके, ये ध्यान दीजिएगा। कभी मिल्क बूथ है या टी स्टॉल है, आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। फॉर, ठीक है, क्यों ज्वाइन किया, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, इस सेवा के लिए उसको कितना मिलता था। होता है ना, नौकरी कर रहे हो भाई तो आपको मिलता कितना, ये क्वेश्चन तो सभी लोग पूछ ही देते हैं। तो क्या था, सबको पता है, क्यों, क्योंकि अपनी गरीबता के कारण उस दुकान पे काम करता था और उससे उसको 800 रुपए और भरपेट खाने को मिल जाया करता था। किसको, साहेब को। तो साहेब ज्वाइन था, तो ज्वाइन द मिल्क बूथ, साहेब ने दूध की दुकान को ज्वाइन किया था, चाय की दुकान को ज्वाइन किया था, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। किसके कारण, अपनी गरीबी के कारण। देयर ही वाज पेड 100 रुपीज, वो 800 रुपए चुकाता था, एंड ऑल हिज मील, और उसे 800 रुपए मिलता था। ही वाज पेड, उसे दिया जाता था 800 रुपए और भरपेट खाने को, पूरा भोजन मिलता था। बट लेकिन ही हैड टू वर्क हार्डर, लेकिन वो एंड बाउंडेडली, लेकिन वो क्या करता था, कठिन परिश्रम करता था और बधुआ मजदूरी करता था। देयर, वहां पे, बिकॉज, क्योंकि ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वह स्वयं का मालिक नहीं था, क्योंकि वो स्वयं का मालिक नहीं था, इसलिए वो बधुआ मजदूरी करता था। कौन, साहेब। उसका घर तो उजड़ चुका था, वो तो आके यहां रिफ्यूजी बन चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि बधुआ मजदूरी करने पे मजबूर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, मुकेश कौन था, मुकेश कौन था, तो वही था लड़का उन लड़कों में से जो कहा कि मैं बस कार चलाना चाहता हूं। जब लेकर कहा कि कैसे, इसके बारे में तुम तो जानते नहीं, कहा था कि सीख लूंगा, इतना इरादे का पक्का, जो अपनी फैमिली, चूड़ी बनाने वाला जो उसका परिवार था उससे अलग जुदा विचार रखता था, वो मुकेश था। तो क्या, फिर क्या क्वेश्चन है कि वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहां से संबंध रखता था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी इच्छा क्या थी। तो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों के परिवार से संबंध रखता था, उसकी इच्छा मोटर मैकेनिक बनने की थी। उन्हीं बातों को हम जाहिर करते हैं। तो क्या लिखोगे, हु वाज मुकेश, मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू अ बैंगल मेकिंग फैमिली। ठीक है, मुकेश क्या था, मुकेश एक ऐसा नौजवान लड़का था, बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली,
जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। कहां की? फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के। और फिर उसमें क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भूलना नहीं है। देखो बहुत ही सागर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही इसको नोट कर लेना। ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमने 5 क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी बोर्ड एग्जामिनेशन, जो इस साल आएगा, अगले साल आएगा। समझ लो कि अभी आपके हाफ ईयरली के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी इच्छा क्या थी? किसकी? मुकेश की। तो हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी इच्छा अपने परिवार से एकदम अलग थी। एज ही वांटेड अ बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। कौन? कौन? मुकेश। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? कह रहा है कि व्हाट डज बैंगल सिंबलाइज, व्हाट, क्या डज बैंगल सिंबलाइज, ठीक है, चूड़ियां किसका प्रतीक है? चूड़ियां किसका प्रतीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने वालों की क्या भूमिका होती है? फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने वालों की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? सुनिएगा। द बैंगल सिंबलाइज, चूड़ियां जो है प्रतीक होती हैं एंड इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय स्त्रियों के सुहाग की, यानी पति के लंबे उम्र के कामना करने की प्रतीक होती हैं, कि जीवित रहें, इनका प्रतीक होती हैं। कौन? चूड़ियां। क्योंकि देखते हो कि जब पति क्या होता है, मर जाता है, तो पहले क्या, पहले हाथ की चूड़ियां यानी कलाई की ये चूड़ियां होती है और माथे का सिंदूर हटा दिया जाता है। तो द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले, प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री, देश के क्या सबसे बड़ी मात्रा में चूड़ियां बनाने वाले थे। सबसे ज्यादा अगर चूड़ी बनता था वो कहां बनता था? फिरोजाबाद में। एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में चूड़ियों का क्या होता था? निर्यात किया जाता था। कहां से? फिरोजाबाद से। आज भी ये है, ऐसा नहीं कि आज भी फिरोजाबाद क्या है? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन आप कहानी पढ़े, मैंने समझाया, ये आपका एज अ होमवर्क है। तो आप, क्योंकि कुछ बच्चे को जब होमवर्क देते हैं वो उसका परफेक्ट आंसर लिख के भेजते हैं। कहानी आप सुने, 2 पार्ट में वीडियो बनी है, उन दोनों पार्ट के वीडियो को एक बार क्या करो, फिर से देख जाओ, फिर आंसर रखो, जो समझिए उसको देखो, फिर क्वेश्चन जो बचे उनको रखो और फिर उनको बनाने की कोशिश करो। आएगा क्यों नहीं, मुझे भरोसा है। ये कार्य करो तो सही पहले, और लगातार कमेंट करते रहो, हाँ सर ये समझ में हमको आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड साहेब, साहेब क्यों, एंड अदर रैक पिकर, और दूसरे कूड़ा बीनने वाले, नॉट वियर चप्पल, चप्पल नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो यही दिया गया, क्योंकि उसकी इनका क्या था, वो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी ये, और वो पहनना भी नहीं चाहते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, इसके लिए वो क्या बहाने बनाते थे? क्या कहते कि मम्मी उसको अटारी पर से उतारे ही नहीं है, इसलिए वो चप्पल नहीं पहने। अगर उतार, दूसरा कहता है अगर उतार देती तो भी ये पहनता नहीं। तो उनके एक्सक्यूज को उन्होंने क्या, किस तरीके से बहाने के रूप में क्या बनाया, क्या बनाया कि उनके मम्मी चप्पलों को उतारती नहीं है। हाउ मेनी रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी, कितने रैक पिकर्स दिल्ली के सीमापुरी में रहते थे? हाउ डिड दे सेटल देयर, वो वहां कैसे व्यवस्थित हुए? तो लगभग 10,000 ठीक है कूड़े बीनने वाले सीमापुरी क्षेत्र में रहते थे, और वो क्या करते थे? वहां पे कूड़ा बीनने का काम करते थे। और
क्योंकि वो कहां से आए हुए थे, बांग्लादेश से आए हुए थे 1971 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर, मुकेश क्या करता है, वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, मुकेश क्यों नेतृत्व करता है टू टेक ले जाने का द नरेटर होम, नरेटर को अपने घर। ठीक है, मुकेश जो है कहानीकार को अपने घर ले जाने का नेतृत्व क्यों करता है, क्यों ले जाना चाहता है, क्योंकि उसका घर बन रहा है और वो नरेटर को यानी कहानीकार को इस जंग को दिखाना चाहता है कि चलिए मेरा घर देखिए, मेरा घर बन रहा है खुशी से कि मेरे घर में भी अब क्या होगा, मेरे सर पे भी एक छत होने वाला है। हाउ हु वर देयर इन द, उस घर में कौन रहते थे, तो उस घर में मुकेश के परिवार रहते थे और वो भी कौन, मुकेश की भाभी, मुकेश का बड़े भाई और मुकेश के पापा रहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, अरे यही उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है। हु सेड दिस एंड व्हाई, और क्यों, यह किसने कहा और क्यों कहा, यह बात मुकेश की दादी ने कहा, क्योंकि वह 30 वर्षों से, काफी वर्षों से क्या है, वो ये देखती है कि क्या है, चूड़ी बनाने वालों की जात में पैदा होने का मतलब चूड़ी बनाना ही होता है, इसलिए उसका कर्म भी क्या है, यही उसका भाग्य है कि चूड़ी बनाओ। Why could the bangle maker not organize themselves into a cooperative, क्यों चूड़ी बनाने वाले एक साथ काम करने का संगठन नहीं बना पाते हैं, सहकारिता को नहीं बना पाते हैं, क्यों व्हाट डू दे फेस इफ दे डू, यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें क्या सामना करना पड़ता है, तो क्योंकि अगर क्यों इसलिए नहीं बना पाते कि यदि ऐसा करते तो पुलिस द्वारा उन्हें घसीटा जाता, पीटा जाता है और उन्हें गैर कानूनी कामों के लिए जेल में डाल दिया जाता है, और वो ऐसा इसलिए नहीं, ऐसा करने पे उन्हें राजनेताओं और बिचौलियों और क्या है, पुलिस का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से कहानी जो लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, बहुत ही शानदार कहानी रही और बताया कि कैसे दूसरे देश में जब हम जाते हैं हमारे पास काम नहीं होता, हमारे पास बस एक हमको थमा दिया गया राशन कार्ड जिससे राशन खरीद सकते हैं, लेकिन कोई भी उसके अलावा हमारा क्या है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप अपने देश में रह रहे हो और बहुत शांति से, यही आप अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट समझो कि आप अपने देश में खुशी से जी रहे हो, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आज की जो भी क्वेश्चन के आंसर आपने समझे और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उन सबके आंसर आप कंप्लीट करके तैयार कर लो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहो जैसे रोज कर रहे हो। तो अब हम तो आपसे यही आशा हमेशा रखते हैं कि जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे होते हैं वो हमेशा लाइक तुरंत कर देते हैं, और नहीं भी किए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो और दोस्तों को भी शेयर कराओ। और अभी भी बार बार तो एक बात उठती है कि अभी आप देख रहे हो वीडियो, कहीं आपने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना अगर भूला हुआ है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मेरे होनहार विद्यार्थी, हम लेते हैं विदा आपसे। गुड लक।